जी, नाज़रीन मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारे सामीन किराम, आदाब। मैं इरफ़ान आरिफ तहरीक बक़ाए उर्दू के अपने इस इल्मी अदबी प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। जी हाँ, ये हमारा नारा है। इसी बैनर तले हमने उर्दू की जहाँ-जहाँ भी आवाज़ें हैं, जो बस्तियाँ हैं, जहाँ भी हमारे मोतबर शायर, अदीब, कलमकार, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वहाँ तक पहुँचने की बारहा कोशिशें की हैं। आइंदा भी इंशाल्लाह रहेंगी और इसमें भरपूर ताउन आप सबका है। जो भी हमारे नाज़रीन हैं, सामीन हैं, वो हमें फीडबैक करते रहते हैं और हम आपके रूबरू अ, बेहतर से बेहतरीन जो है हम कह सकते हैं कि मेहमान लाते रहते हैं। वही है कि यहाँ सारे चिराग हैं, यहाँ सारे आफताब हैं, यहाँ सारे महताब हैं। बस ये है कि किसी की गज़ल, किसी का अफसाना, किसी का नावल, ये बहाना बनता है, हम आपके रूबरू होते हैं। ऐसे ही प्रोग्रामों की ये जो सिलसिलावार कड़ियाँ आपके सामने आई हैं, आज का प्रोग्राम भी एक ख़ास शख्सियत के साथ आज है। जी हाँ, आज हिंदुस्तान की एक मारूफ शायरा हमारी मेहमान हैं, मोहतरमा तारा इकबाल साहिबा। रायबरेली यूपी से उनका ताल्लुक है। बहुत कुछ कहने को है, लेकिन मैं नहीं, मेरे साथ आज यहाँ मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देंगी प्रतिमा सिन्हा साहिबा, जो खुद मुंबई से इस वक़्त हमारे साथ जुड़ेंगी। तारा इकबाल साहिबा जो है ये यूपी से जुड़ेंगी। तो दोनों यानी मेहमान और मेज़बान को मैं आपके रूबरू लाता हूँ और फिर हम आगे की गुफ्तगू जो है मज़ीद बढ़ाएंगे। जी तारा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। आपका इस्तकबाल है हमारे आज के इस प्रोग्राम में। आप तशरीफ़ लाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रतिमा सिन्हा, आपका भी इस्तकबाल है। आज आप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। को देख के मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। तो ना सिर्फ हमारे ही प्रोग्राम का बल्कि पूरी कायनात का रंगीन होना आपके होने से मैं कहूँगा कि बनता है। बहरहाल जिंदगी का कोई भी शोबा हो, वो आज जहाँ जहाँ भी हम कहेंगे, जिस जिस कोने की अगर हम बात करें, जिस भी फील्ड की बात करें, सियासत, समाज, अदब, हर फील्ड में खेल, चाहे वो आसमानी हवाओं की बातें करने वाले खेल हों या ज़मीन के अंदर की या पानियों के अंदर की, हर जगह हम यानी ख़वातीन को देख पा रहे हैं। तो हमारे तमाम नाज़रीन और सामीन आज दो ख़वातीन आपस में रूबरू हैं। तो मैं मोहतरमा प्रतिमा सिन्हा साहिबा से चाहूँगा कि वो तारा इकबाल साहिबा का इस्तकबाल करें और इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। जी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब, और तहरीक बक़ाए उर्दू का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस मंच से जोड़ने के लिए, इस स्टेज से, इस प्रोग्राम से जोड़ने के लिए, और रोज़ एक नई शख्सियत से मुलाकात और बात का मौका देने के लिए। और मोहतरमा तारा इकबाल साहिबा का बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम हम उर्दू के नाम पे करते हैं, उर्दू के लिए करते हैं, उर्दू वालों के साथ करते हैं। हमारी कोशिश, हमारा मकसद सिर्फ एक कि हम उर्दू की खुशबू को जहाँ तक हो सके पहुँचा सकें, या अगर हम ये कहें कि उर्दू की खुशबू के साथ हम वहाँ तक पहुँच सकें जहाँ तक इंसानियत, दोस्ती और प्यार की बात होनी ज़रूरी है। तो आज हम रायबरेली जा पहुँचे हैं, या कहें कि रायबरेली हमारे साथ आ पहुँचा है। और रायबरेली उत्तर प्रदेश का एक शहर है और छोटा शहर है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद बनारस से ताल्लुक़ रखती हूँ। बनारस भी एक छोटा शहर है अगर आप ज्योग्राफिकली देखें तो। ऐसे में जब हम छोटे शहर में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत मसाइल होते हैं पढ़ाई-लिखाई को लेके, ख़ास तौर पे एक लड़की की पढ़ाई-लिखाई को लेके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो उसके पूरे सफ़र पर, पूरी ज़िंदगी पर असर डालती हैं अपना। तो इस सिलसिले में अगर कहा जाए तो हर किसी का सफ़र अलग होता है, हर किसी की एक जर्नी होती है, उसके अपने स्ट्रगल्स होते हैं, अपना नफ़ा-नुकसान होता है जमा, और घटा होता है उसका अपना, और उसमें सुनाने के लिए बहुत सारी कहानियाँ,
किस्से और तजर्बे होते हैं साझा करने के लिए। तो तारा मैम, आपसे मैं बात वहीं से शुरू करूंगी जहां से हम हर बार बात शुरू करने की कोशिश करते हैं कि आपकी इब्तिदाई जिंदगी, आपकी तरबियत, तालीम, आपका स्कूल, आपका घर परिवार, आपकी शुरुआती जिंदगी के जो भी वो मनाजिर रहे होंगे वो हमसे आप शेयर करें और बताएं कहाँ से शुरू हुआ था आपका सफर और कैसा शुरू हुआ था। बहुत शुक्रिया प्रतिमा जी, हम लोग शायद इससे पहले भी मिल चुके हैं और आज तहरीक बकाए उर्दू की मैं शुक्रगुजार हूँ, खास तौर से इरफान आरिफ साहब की, जिन्होंने मुझे आपके रूबरू किया फिर से और इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा बनाया मुझे। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की। और जहाँ तक सवाल आपने इतने ज्यादा कर दिए है कि मैं तसलसल में कोशिश करूंगी जवाब देने की उनको। सवाल सिर्फ एक है कि अपने सफर को शुरुआत से बताना शुरू करें, बस एक सवाल है। इसमें आप जो आप बता सकती हैं, जो याद है, जितना आपके उस, हाँ, जितना भी आप सिलसिले में बता सकती हैं। जी जी। हम औरतें जब बताने बैठते हैं बहुत देर लगती है, फिर भी हम मुख्तसर करेंगे। नहीं नहीं, किस्सा मुख्तसर ही हम सुनेंगे, लेकिन हम जानते हैं बहुत तफसीलें भी उसमें आएंगी। जी। हमारे साथ ये हुआ कि हमारी पैदाइश एक गांव में हुई थी। रायबरेली जिले का एक गांव था, वहाँ हमारी पैदाइश हुई, कस्बा था। ननिहाल में हमारी परवरिश हुई, शुरू की तालीम हमने वहीं पाई। उसके बाद रायबरेली आए, यहाँ पे हमने बीए किया, तब मेरी शादी हो गई। शादी के बाद फिर हमने तालीम का सिलसिला जारी रखा और कलम की दोस्ती, अम्मी हमारी कहती हैं कि तुमको एक बार पकड़ाया तो तुमने छोड़ा नहीं। कलम से ऐसी दोस्ती हुई मेरी कि शायद वो आखिर तक रहेगी इंशाल्लाह, ऐसा लगता है हमें। तो बस एक यही सिलसिला था मेरा। और जहाँ तक सुखन का है और शायरी का सवाल है, तो बचपन से ही मेरे जहन में था। मुझे अशार, गजल और ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती थी शुरू से ही। घर में माहौल भी था हमारे यहाँ, सुनी जाती थी। हमारे फादर खुद भी बहुत शौकीन मुशायरे वगैरह सुनने के और गजलें सुनने के, इकबाल के बहुत दीवाने, अल्लामा इकबाल साहब के। तो बस वहीं से हमारे जहन में भी सारे अशार आए, जहन में गूंजते रहे। सेवेंथ में थी मैं, यानी 12-13 साल की उम्र में मैंने पहला के लिए कलम लिखा था। पहली नज्म लिखी थी हमने। आवाज में कोई डिस्टर्ब हो रहा हो तो बता दीजिएगा प्लीज, हम और तेज बोलेंगे। जी जी। पहली नज्म लिखी थी अभी तक तो बिल्कुल सही आ रही है आवाज। जी। अल्लाह का शुक्र है। तो अगर आप कहें तो वो पहली नज्म सुना दें हम आपको, जो पहली नज्म लिखी थी अपने शऊर में मैंने। बिल्कुल, बेशक बेशक। वो थी कि शाम होती ही अक्सर झील के किनारे पर डूबते से सूरज को देख कर न जाने क्यों एक खलिश उभरती है, तब कोई कहता है क्यों उदास रहती है। वाह। और ये मैंने 7th क्लास में लिखी थी। मुझे खुद ताज्जुब है, आज भी ताज्जुब है मुझे कि क्या था उस जो मैंने लिखी थी ये। तो यूं समझ लीजिए ना कि ये सारी जो हम लोग की मिट्टी ना बचपन से ही गिली होती है, पैदाइशी गिली होती है। बिल्कुल बस जरखेज होती है। मिट्टी। जी तो बिल्कुल। जी ऐसे चलता रहा। अभी शादी के बाद रुक गया था काफी हद तक, काफी दिनों तक। घर घर की जिम्मेदारियां, बच्चे, फैमिली, सारी समाज हम्म की रुक हम्म गया। हम्म हम्म फिर अचानक एक बार दिल हुआ कि मैं कुछ लिखें, लिखना शुरू हुआ। हम्म। काफी दिनों के बाद। तो ये समझ लीजिए कि हमारे शायरी की उम्र सिर्फ 5 साल है। हमारी ओरिजिनल उम्र पे मत जाइए। शायरी की उम्र सिर्फ 5 साल है। और इस बार दोबारा जब हमने कलम उठाया तो फिर नहीं लिखा और मुसलसल लिखते रहे। बस ये सफर है हमारा। जी, आपने तो वाकई बहुत ही मुख्तसर में सारी तफसील बयां कर दी।
बेशक बहुत सी चीजें जब आप याद करने चलते हैं तो सिलसिले उस तरीके से नहीं बनते हैं जिस तरीके से हुई होती है आपके साथ। तो उस समय अगर ये इंटरव्यू हो रहा हो तो फिर ये एंकर के फराइज होते हैं कि हम बात को कहाँ से आपसे निकालें और एग्जैक्टली मुझे क्या पूछना है वो हम आपसे पूछें। तो एक सवाल है तारा मैम, जब आप छोटी थी, जब आपने कहा आपकी तालीम शुरू हुई स्कूल में, मदरसे में, जहाँ भी आपने शुरुआत करी हो, उस वक्त का अगर आपको कुछ याद है माहौल, जब आप बच्ची थी पहली दफा स्कूल गई, तो वो माहौल, वहाँ के टीचर्स, वहाँ की चीजें, आपको अगर कुछ याद है? क्योंकि मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि पढ़ाई का बिल्कुल पहला पहला माहौल क्या मिला जो आपकी कच्ची मिट्टी पर, गीली मिट्टी पे एक अक्स बना के गया स्कूल में। जी जी, सच कहे तो शुरुआती दौर की पढ़ाई थी हमारी, यानी मदरसे की पढ़ाई जो मेरी थी, वो मुझे कुछ नहीं याद है सिवाय मौलवी साहब की पिटाई के। कुछ नहीं याद है, और वो भी दूसरों को पीटते थे, डरते हम थे। तो दूसरे पिटते थे तो हम डरते थे, बस ये इतना ये याद है ये मुझे। अच्छा होता है, ये तजर्बा अच्छा है कि आप दूसरों को पिटते देखकर ही डर जाएं, अपने पिटने की नौबत ना आए। जी जी और हम लड़कियां अक्सर इस बात का फायदा लेती हैं, हमको मार वैसे नहीं पड़ती है जब तक कि हम बिल्कुल ही ऐसा कुछ ना करने जो हंगामा फेज हो। तो वाकई ना। दूसरों को पिटते, हाँ, दूसरों को पिटते देखकर ही हमें अकल आ जाती है। तो आपने शुरुआत में ही उर्दू से ही पढ़ाई अपनी शुरू की और उर्दू से ही आपने सारा कुछ किया। जी तो उर्दू जो ज़ुबान है वो आपको विरसे में मिली, आप पढ़ाई उस मीडियम से कर रही थी, इसलिए आप उर्दू से जुड़ती गईं। उर्दू से मोहब्बत का क्या सिलसिला है आपका? इस ज़बान से आपकी कोई ज़ाती कहते हैं ना कि एक रिश्ता आपका कायम हो जाता है एक ज़बान के साथ। मादरी ज़बान है वो ठीक है, पढ़ाई की ज़बान है वो भी ठीक है, लेकिन वो ज़बान अलग से आपको अट्रैक्ट करती है और आप बहुत कुछ खोज के पढ़ते हैं उसमें। ऐसा क्या किया, कि कितना किया आपने? जी, प्रतिमा जी देखिए, एक एक चीज तो आपको बता दें कि हम जिस इलाके में रहते थे, वो लखनऊ से काफी था। हमारा महल्ला कहने को तो गांव था, मगर वहां पे पढ़े लिखे लोग थे काफी। रिसाले वगैरह आया करते थे, किताबें आया करती थी, हमारे घर में भी आती थी। तो बचपन से ही घर में माहौल था उर्दू का, सब उर्दू में बात करते थे हमारे यहाँ, हमारी अम्मी, हमारे फादर, हमारे हमारे बड़े लोग, हमारी नानी, सारे लोग, घर का माहौल ही वैसा था। और जब हम गए तो मदरसे में पढ़ाई भी उर्दू की थी, यानी 6 क्लास में हमने हिंदी पढ़ी, हिंदी की पहली किताब, जब 6 में आए हम। और फिर उसके बाद तो फिर हमने हिंदी में एमए किया। ये समझ लीजिए आप, ऐसा नहीं कि हिंदी नहीं जानते हम। मगर ये कि उर्दू चूंकि मिट्टी में गूंथ गई थी मेरे, तो वो मेरी रगों में समा गई, और वो खुशबू। तो आपने मास्टर्स हिंदी में क्यों किया? आपने उर्दू क्यों नहीं अपने लिए इंतखाब किया एक सब्जेक्ट के तौर पे? देखिए, एक हादसा के लिए बीए रेगुलर किया था अपने कॉलेज से, रायबरेली से। हाँ हाँ। तो हम्म। ये होता था कि जो भी आपके पास सब्जेक्ट है बीए में, उन्हीं में से आप एमए कर सकते। कॉलेज में उर्दू नहीं थी। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक। हाँ हाँ। उर्दू उसके बाद आपकी मैं उर्दू भी माशाल्लाह काफी अच्छी है, आपका जो तलफ्फुज है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो ये तो सही है कि आपकी मिट्टी में उर्दू गुथी हुई थी जो आपने कहा। हाँ इरफान साहब, आप कुछ कह रहे थे। मैंने भी जब ये सवाल सुना ना कि एमए हिंदी में किया, तो इसीलिए मैं भी कूद पड़ा कि पूछूं कि उर्दू क्यों नहीं। हमारे लेकिन अब जहन में सवाल भी साथ साथ आते हैं बेशक, तो हमने भी यही पूछ लिया आपकी तरफ से जी। तो बहरहाल बहुत अच्छा। बस ये है कि कोई सलाम दुआएं इन तक पहुंचानी है। नुसरत अली खां काजी साहब, परवेज मलिक ज़ादा साहब, चौधरी कलीमुद्दीन उस्मानी साहब, प्रोफेसर हमीदुल्लाह खान साहब, आलम बनारसी साहब, मुजाहिद अंसारी साहब। और बहुत अच्छा एक कमेंट है, मैं इसलिए पढ़ूंगा कि परवेज मलिक ज़ादा साहब ने यूँ तो कमेंट और भी किए हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा है कि तारा इकबाल साहिबा मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और लाजवाब शायरी करती हैं, तो इंशाल्लाह शेर भी सुनेंगे। दारक गिरी साहब हैं, उसके बाद सैयद आसिम रऊ साहब हैं, महर अफरोज साहिबा हैं, अब्दुल मजीद निज़ामी साहब हैं, सरोज शाह हैं, अल्ताफ जमील नदवी साहब हैं। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं, शब्बीर अहमद कादरी साहब हैं। नुसरत अली खान काजी साहब ने भी सही कहा है कि ख़वातीन का इस फन में बने रहना अपने आप में कमाल है, क्योंकि ये मुतद्दिद खिदमात अंजाम देती हैं बेशक। असमत आरा साहिबा भी बहुत शानदार गुफ्तगू वगैरह ये सब लिखा जा रहा है। मैं
तमाम तर अपने सामीन और नाजरीन की तरफ से आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करते हुए बस यही जानना चाहूंगा कि ये जो शेर आपने कहा कि आपने नज्म 7वीं जमात में कही और उसके बाद नज्म निगारी को ही आपने अरूज बख्शने की कोशिश की या गजल की तरफ भी आई या नसर भी आपने लिखी। मैं शुरू में ये अपने नाजरीन को बताना भूल गया हूँ कि आप एक खूबसूरत गजल की शायरा भी हैं, नज्म भी आप लिखती हैं, नसर में भी आपने तबाजमाई की है। मैं एक शेर पढ़ूंगा, उसके बाद कुछ शेर आप जरूर सुनाएंगे। इरफान साहब, एक चीज मैं आपको बोलूंगी जिससे पहले कि आप शेर पेश करें कि जब आपने मैम के साथ इंटरव्यू की जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है पोस्टर उसको हम पोस्ट करते हैं तो उस पे जो रिएक्शन आते हैं, लोग जो इंतजार अपना बयां करते हैं, वो बहुत कमाल का था और मुझे भी लगा कि बहुत खामोशी से वो लोग बहुत बड़े होते हैं वाकई में किरदार में, जो खामोशी के साथ अपना काम कर रहे होते। तो मैम कहीं बहुत हंगामा नहीं करने के बावजूद जो उनकी जगह है उनके लिए प्यार दिखाई दिया हमारे सामाईन नाजरीन में, वो भी बहुत कमाल का था कि बहुत अच्छे रिएक्शन आए आपके लिए। कमेंट्स में से मुझे वो कमेंट याद है और आज भी एक वैसा ही कमेंट मेरे ख्याल आलम बनारसी साहब का है। मैं उसी को देख पा रहा हूँ, कहीं अगर मिल जाए। उन्होंने भी यही लिखा है कि तहरीक बकाए उर्दू का, यहाँ तहरीक बकाए उर्दू का इंतखाब जो है माशाल्लाह लाजवाब होता है। तो मैं अपने नाजरीन का भी शुक्रिया, और हमारे साथ इस तरह की बाकमाल हस्तियां, शख्सियात, चाहे वो शायर हो या शायरात, जुड़ती हैं और हम एक अच्छा प्रोग्राम कर पाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। निज़ाम बनारसी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तारा साहिबा, ये सच है कि आप बड़ी खामोश तबीयत की, मैं कहूँगा कि शख्सियत रखती हैं, मलिका है। जब हमने अपडेट किया तो सबने यही कहा कि ये डिजर्व करती थी, माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतखाब है। तो उसी इंतखाब के मद्देनज़र मैं एक शेर पढ़ूंगा, उसके बाद दरख्वास्त करूंगा कि आप भी कोई गज़ल ज़रूर सुनाएं ताकि हम गुफ्तगू को आगे मज़ीद ले चलें। कुछ दूर तलक तू मेरे हमरा चलो तो सही, कुछ दूर तलक तो मेरे हमरा नहीं, कुछ दूर तलक तो मेरे हमरा चलो तुम, कुछ दूर तलक तो मेरे हमरा चलो तुम, कुछ देर तलक तो मुझे होने का गुमा हो। तो ये जो एक खूबसूरत सी कैफियत आपने बांधी है, मैं चाहूंगा कि इस तरह के बहुत सारे अशार आपकी वॉल पर हमने देखे हैं, या जब हमने कभी भी कहीं पढ़ा सुना तो बहुत सारे बेहतरीन इंतखाब जो है सामने आए, जिनमें से एक शेर में और पढ़ूंगा कि अभी डूबा नहीं यादों का सूरज, अभी डूबा नहीं यादों का सूरज, अभी परछाइयां पीछा करेंगी। तो ये जो परछाइयां पीछा करेंगी एक हकीकत भी है, और फिर यादों को ये ओढ़ना बिछोना। तो मैं चाहूंगा कि इसी तरह के खूबसूरत कुछ अशार हमारे नाजरीन और सामीन को आप सुनाएं, महसूस करें, तो ताकि हम आगे की कुछ कड़ियां और जोड़ पाए। जी जी मैं हाजिर करती हूँ। उन सबका बेहद शुक्रिया जिन लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की और हमको सुन रहे हैं या हमें देख रहे हैं या आ रहे हैं आपके प्रोग्राम तक, अपनी दुआएं हम तक। तो मैं सचमुच बेहद शुक्रगुजार हूँ, मशकूर। अल्लाह सलामत रखे आप। चंद अशार जैसा आपका हुक्म है। बेशक जी, ऐसे कि मतलब है कि चाक पर रख के मुसलसल यूं घुमाने वाले, चाक पर रखकर यूं मुसलसल घुमाने वाले, मुसलसल यूं घुमाने वाले, वाह वाह वाह। पे रख के मुसलसल यूं घुमाने वाले, कोई शक्ल मुझको बना, कर कोई शक्ल अता मुझको बनाने वाले, कर कोई शक्ल अता मुझको बनाने वाले, वाह वाह वाह, क्या बात। चाक पे रख यूं घुमाने वाले, कर कोई शक्ल अता मुझको बनाने वाले, और ने परखा ही नहीं तुंद हवाओं का मिजाज, उसने परखा ही नहीं तुंद हवाओं का मिजाज, मुट्ठियों से यूं मेरी खाक उड़ाने वाले। क्या बात है। मुट्ठियों से यूं मेरी खाक उड़ाने, मुट्ठियों से यूं मेरी खाक उड़ाने वाले, और
तो बाद मेरी सादा मिजाजी पे खुला, मुद्दतों बाद सादा मिजाजी पे खुला, तुम मुनाफिक था मुझे अपना बताने वाले। वाह आहा आहा तुम मुनाफिक था मुझे अपना बताने वाले, चाक पे रख के मुझसे यूं घुमाने वाले, कर कोई शक्ल था मुझको बनाने वाले। और वाह जी कुछ और कहें तो? जी 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 बिल्कुल 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 अता हो। शुक्रिया अमरजीत कौर नीर साहिबा, शुक्रिया खातून डॉक्टर फातिमा खातून साहिबा, शुक्रिया शब्बीर साहब, चौधरी उस्मान साहब, राही मसूद साहब, डॉक्टर रियाज तौहीदी कश्मीर से सलाम आपको कह रहे हैं। तो बहरहाल सबका एक बार फिर से शुक्रिया जी। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। ये देखें कि जाने कितने हम जैसे तो जाने बेमानी की से, वाह जाने कितने हम जैसे तो बेमानी से गुजर गए, आए देखी दुनिया हैरानी से गुजर गए, वाह आए ठहरे देखी दुनिया हैरानी से गुजर गए, हैरानी से गुजर गए। वाह हैरानी से गुजर गए। और अब के उसके शहर ने रोका, न ने दस्तक दी, वाह अब के उसके शहर ने रोका, ना यादों ने दस्तक दी, आए है क्या बात है। खिड़की खोली सांसें ली और आसानी से गुजर गए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत वाह उम्दा, बहुत खूब वाह खोली सांसें ली और आसानी से गुजर गए, आसानी से गुजर गए। वाह वाह आसानी से गुजर गए। और बताएं, आप कहें तो फिर और सुनाते जाएं। बिल्कुल 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 सुनने वाले आपको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, बड़े खुलूस से सुन रहे हैं जी। कुछ अशआर अच्छे लगते हैं हमें, इसलिए दोहरा रहे हैं उनको हम। जी से मेरी जी आदत जी जरूर जी जरूर जरूर जी। नबारे तश्न लबी को होकन पे डालेंगे, हाँ हाँ वाह नबारे तश्न लबी को होकन पे डालेंगे, हम अपनी एड़ियों से आप खुद निकालेंगे। वाह आह वाह क्या बात है। हम क्या बात है। अपनी बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। आप खुद निकालेंगे। वाह क्या बात। तलमे का इस्तेमाल वाह। हम अपनी एड़ी आप खुद निकालेंगे, और इसी गुमान पे वो 10 तरस से जाता रहा। आह क्या बात है। वाह इसी गुमान पे वो 10 तरस से जाता रहा। आएंगे उसको लेंगे। थोड़ी सी आवाज मेरे ख्याल बीच में ब्रेक हो रही है। जी ये दूसरा मिसरा आप फिर से, आपके दूसरा reaction मिसरा आप से बोलिएगा। दूसरा इसी मिसरा गुमान से वो 10 तरस से जाता रहा, इसी गुमान पे जरा सा हाथ आएंगे उसको पा लेंगे, जरा सा जरा सा हाथ हिलाए बढ़ाएंगे उसको और उसको पा लेंगे। कहीं किसी की डिस्टरबेंस आ रही है। हाँ मैम आपकी आवाज थोड़ी सी, हाँ थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है आवाज आपकी। जरा सा हाथ बढ़ाएंगे उसको पालेंगे, ये आपने मिसरा बोला है दूसरा। जी जी इसी गुमान पे वो 10 तरस से जाता रहा, हाँ जरा सा हाथ बढ़ाएंगे उसको पालेंगे। वाह वाह क्या बात है। इसी गुमान पे वो 10 तरस से जाता रहा। वाह नबारे लबी को हुकन पे डालेंगे, हम अपनी एड़ियों आप खुद निकालेंगे। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और मैं देख पा रहा था कि आप चाहे गजल हो या नज्म या फिर नसर, हर फन में आप अपना एक मिजाज रखती हैं। गज़लें हमने सुन ली हैं और जाहिर सी बात है कि चाहे वो मोहम्मद यूसुफ गिलकार साहब हों, चौधरी कलीमुद्दीन उस्मानी साहब हों, बिला तकल्लुफ सुनाती रहें, हम सुनते हैं। अशरफ जलाल साहब, ये सारे लोग जो हैं आपके एक एक शेर पे दाद दे रहे हैं
बहुत बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद यूसुफ गिलकार साहब कहते हैं कि लिसनिंग एट श्रीनगर। जी शुक्रिया सर। मोहम्मद यूसुफ गिलकार साहब कस्टोडियन भी रहे हैं और बहुत ही मतलब मैं कहूँगा कि अच्छे जहन के मालिक, अदब से इनको बहुत लगाव। मैं चाहूंगा कि आप नसर के हवाले से जो काम किया है, मतलब क्या नसर में आपने अब तक लिखा है और क्या कुछ आपका मंजर आम पर आ चुका है, किन अखबारात या किन रसाइल जराइद में आप हवाला बन चुकी हैं, थोड़ा सा इस पस मंजर पे भी आप जरूर रोशनी डालेंगे। देखिए आरिफ साहब, हवाला तो नहीं कह सकते हम, और हम आपको थोड़ी तबीयत बता देते हैं अपनी आपको कि बड़ी गोशनशी तबीयत थी हमारी, बिल्कुल जी भी अपने आप से नहीं निकलते थे। देर से आने का मतलब है कि भी निकाल लीजिए आप मेरा, कि जो इस दुनिया में देर से आए हम, अदबी दुनिया में, तो जी जी। इसका ये भी रीजन है कि हम खुद के अंदर ही जर्नी करते रहे, सफर करते रहे, बाहर नहीं निकले। वाह। तो बहुत हमसे जब कहा कि आप भेज ही दीजिए, तभी हम भेज ये पाए थे। हिजरत कब हुई, अंदर से बाहर कब निकले आप, ये हिजरत कब की आपने? जब बच्चे हमारे समझदार हो गए, वाह। तब तक डर के नहीं आ रहे थे कि लोग कहेंगे इनकी मम्मी बहुत तेज है, स्टेज पे जाती है, हमारे बच्चों पे असर आएगा इस चीज का। हम बहुत डरते थे इन चीजों को लेके, तो हम नहीं आते थे, हमको गलत लगता था। अपने अपने हम माशरे में थोड़ा सा औरतों को कहते थे ना, अब तो खैर नहीं कहता कोई, मगर हमें ऐसा लगता था कि कोई ऐसा ना कहे हमारे बच्चों पे असर ना है इसका, हमारे शौक अब का। इसमें तो सवाल प्रतिमा करेगी, मुझे मालूम है। बहरहाल अभी आप नस्ल के हवाले से बात करेंगे। जी जी। जी। तो नस्र में ये, हाँ। जी नस्र में ये था कि हमने कहानियां लिखी हैं, कुछ अफसाने लिखे, मगर वो इतने, जहां तक कि हमें लगता है कि उसमें बहुत दिल नहीं लगा मेरा, क्योंकि वो बहुत हमें इख्तिसार पसंद था, 2 लाइन में अपनी पूरी बात कह देना, और क्या वहां पे इतना कहना पड़ता है उस चीज को जो 2 लाइन में कहना होता है हमें। जैसे हमारा एक शेर था कि अगर आप चाहें तो हम को कोट करते चलें। जरूर जरूर, आप बेतकल्लुफी से अपने शेर निकल पढ़ें। के उनके साथ चलने लगती हैं, निकल के। निकल के परियां मेरे साथ चलने लगती हैं, वाह। ये मैं कोई दास्तान नहीं कहती। क्या बात है। तो ये होता था कि हमें लगता था कि हम इसको कम करें, शॉर्ट करें, कम करें, ये इतना लंबा कौन पड़ेगा, किसको वक्त है इतना बैठ यहाँ से वहां तक देखेगा। तो वो करते करते ना इतना छोटा है कि वो एक मिसरा हो गया बस। तो अब मिसरे ऐसे दिमाग पे छाए कि अब गजल ही हो गई बस। अब सब कुछ हमारा ओढ़ना बिछाना गजल ही हो गया, समझ लीजिए आप। जी। तो अफसाने के कुछ अनवानात अगर आपको याद हो, या कोई कहानी कोई इस तरह की जो। जी, एक हमारा था, हम पसमानदा लोग, ठीक। एक था वो, उसको लोगों ने बहुत पसंद किया था। और भी कई हमारे थे मजाफाती मौजू पे, हमारे कई थे, क्योंकि हमको थोड़ा सा, हम गांव से ताल्लुक रखते हैं तो हमें अच्छे लगते हैं वहाँ के रहन सहन और उनकी जो भी वहाँ की तहजीब तमद्दुन है, हमें अच्छा लगता है, उनसे हमको जुड़ना अच्छा लगता है। तो वो हमने अच्छा खासा अपने कलाम में जगह दी है उस चीज को। तो वो उस पे हमारे ज्यादा थे, हमारे जो हमने लिखे थे, जो आज की तरक्की खाई जा रही है उन चीजों को उस पे लिखा था, वो मौजूद था। जी जी, बहरहाल बहुत अच्छा। फरहान नाज साहिबा हो या मीनाक्षी जिजवी शाह या मुमताज जी हुसैन सैयद, अलाउद्दीन नजर साहब, मुमताज सैयद साहब, तो सब जो हैं वाह वाह कर रहे हैं आपकी इस वाह। हौसला अफजाई को जो आप अदब में आई। यानी ये जो आपने खोल उतारा, मैं ये नहीं कहूंगा कि घर से आप स्टेज तक आई, गोया कि आपके अंदर एक जो शायरा थी वो कहीं ना कहीं आप बाहर लेके आए, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहूंगा कि इसी हवाले से अब हसन इमाम सिद्दीकी साहब भी कह रहे हैं कि बहुत खूब, और सलाम भी आपको अर्ज कर रहे हैं। तो बहरहाल प्रतिमा जी आप पूछें, मैं तो बस बैक स्टेज पे सुन रहा हूँ। जो अभी आपने कहा, 1 मिनट प्रतिमा, 1 मिनट दे दो हमें। जो अभी आरिफ साहब ने कहा उस पे मुझे एक शेर याद आया अपना, उसको कोट करते चले, उसके बाद आप जो पूछें। यूं ही नहीं हवाओं पे हम उड़ के आए हैं, यूं ही नहीं हवाओं पे हम उड़ के आए हैं, पैरों से लेके पंख तलक खुद बनाए हैं, पैरों से लेके पंख तलक खुद बनाए हैं, और हम खुद ही भूल बैठे निकलने का रास्ता।
हम खुद ही भूल बैठे निकलने का रास्ता, ये जो हिसार ज़ात है हमने उठाए हैं, ये जो हिसार ज़ात है हमने उठाए हैं, यूं ही नहीं हवाओं पे हम उड़ के आए हैं, पैरों से लेके पंख तलक खुद बनाए हैं। आपका माइक माइक। जी, बहुत खूब तारा मैम। और मैं अभी जो इरफान साहब ने कहा कि मैं कुछ इस पर पूछूंगी, मैं जरूर पूछती, लेकिन आपको देखकर और आपके जो चेहरे पे सुकून है और जो एक मैं कह सकती हूँ कि जो एक रोशनी है, तो मुझे लगता नहीं है कि ये पूछने की जरूरत है। अगर आपने एक पूरा का पूरा एक कहते हैं ना, एक वक्त को बांध कर वहां तक खुद को रोका था कि आपको स्टेज पे नहीं आना है किसी भी वजह से, तो ये आपका जाती फैसला था, इस पर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, आपने पैरों से लेके पंख तक खुद उगाए, लेकिन थोड़ा सा देर करी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो राइटर्स होते हैं उनकी, जैसे मैं खुद राइटर हूँ तो मुझे मालूम है कि हमारे साथ अच्छी बात यह है कि अगर हमें आप पिंजरे में भी डाल देंगे तो हम लिखते तो रहेंगे ही, सोचते तो रहेंगे ही। हमें आप अगर कुछ किसी और फन में अगर हम हो, तो शायद हमारा सबके सामने नहीं आना हमें रोक सकता है। अगर हम गाते हों, अगर हम नाचते हों, अगर हम कुछ और करते हों, तो अगर हम जब तक लोगों में नहीं जाएंगे वो फन खत्म हो जाएगा। लेकिन राइटर के साथ एक खूबसूरत बात यह है कि वो अंधेरे कमरे में बैठकर भी सालों साल डायरी लिखता रह सकता है और अपनी कलम को धार देता रह सकता है। तो वो आपने किया, और मुझे लगता है कि आप स्टेज पे आई हो चाहे ना आई हो, लेकिन आपका लिखना जारी रहा, आपका सोचना जारी रहा, आपका महसूस करना जारी रहा, और जिसकी वजह से इतनी जो कैफियत है आपके अशार में वो है। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि गजलें आपने लिखी, और गजलों को जैसा आपने भी बहुत ही खूबसूरत जुमला कहा, मुझे दुष्यंत कुमार की का वो शेर याद आ गया कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। तो आपने भी कहा कि आप गजलों को ओढ़ती बिछाती हैं, तो इन सबको कहीं एक जगह लाई हैं आप क्या, किसी किताब की सूरत? और अगर नहीं लाई है तो ऐसी कोई प्लानिंग, कोई आगे के लिए कोई ऐसी आपकी सोच? बहुत जल्दी आने तो क्या 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 सोचा है उसके लिए, क्या तैयारियां हैं, और जो तैयारियां होती हैं वो कहाँ तक हो चुकी हैं? हम आपको सच्ची बात बताएं कि डायरी पे डायरियां भरती जा रही है मेरी। जब हम उसको इकट्ठे करने बैठते हैं तो नई गजलें आनी शुरू हो जाती हैं। फिर मन भी लग क्या बात है। जाता है वो गजलें आती रहे, ये तो बरकत है। हम तो कोशिश करेंगे कि आपको देके जाए। बहरहाल अगर नहीं देते तो आप संभालिएगा, आप सब कोशिश नहीं नहीं, बिल्कुल इंशाल्लाह आपकी किताब आएगी, हम उस किताब पर भी बात करेंगे कभी ना कभी। और जब आपके पास पूरा कंटेंट है, जैसे हम बोलते हैं कंटेंट हो, तो किताबें आने में बहुत देर नहीं लगती है। तो वो तैयारी, उसकी कुछ टेक्निकल, हाँ वो टेक्निकल तैयारियां होती हैं, वो हो जाती है जब आप एक बार सोच लेते हैं, क्योंकि किताबों का आना थोड़ा सा जरूरी है। लेकिन आपने कहा कि आप पब्लिश होती रही हैं अलग अलग सालों में, मैगजीन्स में, अलग अलग जगहों पे, तो ये सिलसिले कैसे बनते गए, और इसने आपको कितना कहते हैं ना सपोर्ट किया, आपको कितना हेल्प किया आपके लिखते रहने में? और जिस समय आप स्टेज पे नहीं आ रही थी उस दौर में, क्या इस अलग अलग जगह पे आप जो पब्लिश होती रही, इससे कोई फर्क पड़ा या इससे कोई मदद मिली आपको? मैं सच और बिल्कुल दिल से बात बता रही हूँ, बिल्कुल पूरी तरह से हकीकत बता रही हूँ। पता नहीं दुनिया क्यों बोलती है इसको सोशल मीडिया की, हमारे लिए तो इससे बड़ा कोई वरदान नहीं। मैं समझ सकती हूँ, बिल्कुल सच बता रहे हैं आपको, मेरे पास कोई स्टेज नहीं था, कोई सरपरस्त नहीं था, कोई ये कहने का नहीं था कि रास्ते पे किससे मिलो, कहाँ बात करो, किससे बात करो, इवन शेयर करने वाला कोई। तो जो भी कुछ भी हमें मिला है हम फेसबुक पे गए, लोगों ने हमें पसंद किया, लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया, भेजिए। जब बहुत ज्यादा कहा तो हमने भेजी। पाकिस्तान के कई सालों में निकले हैं, यहाँ इंडिया में भी निकले हैं, भारत में भी। और से हमें बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं हुआ, हाँ नाम गिना सकते हैं, मगर ये कि हमें फेसबुक से बहुत ज्यादा फायदा हुआ। जितने लोगों ने भी हमें जाना है सोशल मीडिया से जाना। बिल्कुल। और इस वक्त भी हम फेसबुक के जरिए ही आमने सामने हैं, और बेशक मैं हमेशा ये कहती हूँ तारा मैम की जो ये सोशल मीडिया है, ये एक
चाकू की ताकत इसके पास है। ये चाकू है, आपके हाथ में धारदार चाकू है, अब आप उस चाकू से अपनी गर्दन काटें या सब्जी काटें या केक काटें या किसी रस्सी को काटें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आग है, अब आग पे आप रोटियां पकाएं या अपना हाथ जलाएं, ये भी आपका ही इंतखाब होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोशल मीडिया ने हमें इतना तो दिया है जिसका हमने शायद बहुत ज्यादा फायदा गुज़िश्ता साल में लिया। जब लॉकडाउन लगा हुआ था, हम जुड़ते रहे लोगों से पूरी दुनिया से, और हमारा जो ये लाइव का प्रोग्राम है वो भी सोशल मीडिया की ओर से हमारे लिए एक गिफ्ट है, एक वरदान है, एक ब्लेसिंग है कि हम इतने लोगों से जुड़ पाए हैं। और इस बारे में इरफान साहब बेहतर बता पाएंगे कि पूरी दुनिया में वो कहाँ कहाँ पहुंचे। जम्मू कश्मीर में बैठे बैठे उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया केवल ये सोशल मीडिया और इस लाइव शो के जरिए। जी इरफान साहब। मैं अपनी बात तो बाद में करूंगा। बहरहाल बहुत ही खूबसूरत लगता है कि जब हमारे मेहमान को हमारे जो नाजरीन और सामीन हैं वो भी पसंद फरमाएं। तो अब्दुल सामद या अब्दुल सामी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये कह रहे हैं कि बड़ी बेहतरीन तारुफी गुफ्तगू। साजिद अहमद भी कह रहे हैं कि जुस्तजू हो तो सफ़र ख़त्म कहाँ होता है। तारा साहिबा वाकई अदब का दरख्शंदा सितारा है। परवेज साहब, अशरफ अली फातिमी साहब कह रहे हैं कि तारा साहिबा से गुजारिश है कि आप पंख वाला शेर जो है, ये हिंदी में लिखा है लेकिन मैं पढ़ने की हमेशा कोशिशें करता रहा हूं, तो इन्होंने लिखा है कि पंख वाला शेर एक बार फिर से पढ़ दीजिएगा। अब्दुल सामी साहब का बड़ा अच्छा शेर है। प्रतिमा जी कमेंट के तारा इकबाल जो इस सदी की बड़ी अहम शायरा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, हमें भी ये शर्फ हासिल हुआ कि हम इन्हें सुन पा रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स हैं। बहरहाल बेहतरीन पेशकश के लिए इस कशमकश जो आपने सही है और किस तरह से आप बाहर आई हैं, इस पर भी बहुत सारे कमेंट्स हैं। चाहे वो परवेज मलिक ज़ादा हो, हसन निज़ामी साहब हों, हसन इमाम सद्दीकी साहब हों, अशरफ अली फातमी साहब हों, उसके बाद नुसरत अली खां काजी साहब हों। बहरहाल अब्दुल सामी साहब कहते हैं कि इस प्रोग्राम से सामीन का इस प्रोग्राम सामीन से कोई रब्त रहता है? बिल्कुल, इंशाल्लाह। मैं यहाँ ये भी कहता चलूं कि नूर जमशेद पूरी साहिबा भी हमारे साथ सऊदी अरब से जुड़ पाई हैं, रियाद से। अभी इन्होंने कहा कि देखिए ये हमारे सब मेहमान आ चुके हैं, चाहे सऊदी से हों, चाहे ओमान से हों, कतर से हों, दुबई से हों, यूके से हों, यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका से हों, अजरबैजान से हों, जर्मनी से हों, कनाडा से हों, शिकागो से हों, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। तो बहुत सारे नाम हैं, अब जो जो मुझे याद आ रहे हैं वो आप तक पहुंचा रहा हूं। तो यानी हमने कोशिश की है कुल मिला के, जब मैं एक फहरिस्त बना रहा था, 32 या 34 मुल्क जो हैं उन तक हम रसाई कर पाए हैं, और हर बेहतर शायर हो या शायरा हम उनको सुन पाए हैं। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी हैं। तो गज़ल ज़रूर सुनाइएगा, क्योंकि हमारे कुछ सामीन की फरमाइश, हमारे कुछ नाजरीन की भी फरमाइश है कि वो यानी कलाम सुनना चाहते हैं। पिंकी राणा साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, उन सबका शुक्रिया, बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमें अपनी दुआ में शामिल रखा और अपने तो से हमें सुन रहे हैं, हम जैसे लोगों को सुन रहे हैं। हम बिल्कुल, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, हम जैसे लोगों को सुन रहे हैं इस वक्त। और जो भी उन्होंने कहा है उनकी अपनी फीलिंग है। बहरहाल हम अपना मुकाम जहाँ। बहुत शुक्रिया। वो कहा था किसी ने कि वो शेर पंख वाला हम फिर से सुना दें। जी जी जी, तो हाजिर है कि यूं ही नहीं हवाओं में हम उड़ के आए हैं, यूं ही नहीं हवाओं में हम उड़ के आए हैं, पैरों से लेके पंख तक खुद बनाए हैं। क्या बात है। पैरों से लेके और हम खुद ही भूल बैठे निकलने का रास्ता। क्या बात है। हम बैठे निकलने का रास्ता, ये जो हिसारे ज़ात है हमने बनाए हैं, हमने बनाए साथ है हमने बनाए हैं। यूं ही नहीं हवाओं में हम उड़ के आए हैं, पैरों से लेके पंख तक। क्या बात है। बहुत खूब।
और तारा मैम, मैं ये भी कहूंगी कि जो जो लोग आपको सुन रहे हैं वो बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि आप हमारे रूबरू हैं। आपको सुनना, और जैसा कि कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं तहरीक बकाए उर्दू के इन प्रोग्राम में आती हूँ और एक गुफ्तगू करती हूँ मेहमान से, तब मुझे नाचीज को, मुझ कमकलों को ये मालूम चलता है कि मैं किससे रूबरू हूँ, मैं किससे बात कर रही हूँ, उसकी शख्सियत क्या है। और इसीलिए मैं बराबर ये कहती हूँ कि ये सारे इंटरव्यूज मेरे लिए सीखने का जरिया है, जानने का जरिया है। मैं और ज्यादा और कुछ मैच्योर होती हूँ हर इंटरव्यू के बाद, क्योंकि जब मैं नई शख्सियत से मिलती हूँ मुझे लगता है कि हाँ, इन्होंने कितना कुछ किया है। और आपकी वो बात, हालांकि ये वो स्टेज नहीं है तो हम कोई फेमिनिज्म की बात नहीं यहाँ करने जा रहे हैं या किसी भी चीज की बात नहीं करने जा रहे हैं। इसलिए मैंने बहुत ही एहतराम के साथ ये कहा कि वो फैसला आपका था कि आप कितने दिनों तक सामने नहीं आएंगी और फिर कब आएंगी। अच्छी बात यह है कि सोशल मीडिया ने आपको सबके सामने लाया और आप जुड़ी हुई हैं और आपको बहुत सारे मुरीद दुनिया भर में फैले हुए हैं। एक चीज मैं जानूंगी कि हम लोग अक्सर उर्दू की बात जब करते हैं तो हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि उर्दू, आपने, आपकी जबान है उर्दू, और आपने उर्दू से बहुत मकबूलियत हासिल की है, नाम हासिल किया है, मोहब्बत हासिल कर रही हैं, उर्दू में लिख रही हैं या लिख रहे हैं, जो भी हमारे मेहमान होते हैं मैं उनसे जानना चाहती हूँ हमेशा। लेकिन इसके आगे उन्होंने और क्या क्या किया है? क्या उन्होंने उर्दू को अपने घर में जगह दी है? क्या आपके घर में उर्दू बोली जाती है या बच्चों ने उर्दू सीखी है? बच्चे चाहे वो किसी मकाम पे पहुंचे हों अभी, लेकिन उनको लिखना पढ़ना, खास तौर पे वो रस्मुल खत जो होता है उर्दू में, क्या वो आता है? क्योंकि ये सवाल बहुत, जब हम जबान की बका की बात कर रहे होते हैं तो मैं माफी चाहती हूँ, इरफान साहब पीछे से सुन भी रहे हैं मुझे और आप सामने से सुन रही हैं कि आ, ये कहा जाता है कि उर्दू वाले ही उर्दू को बढ़ाने के लिए वो नहीं निभाते हैं वो अपना रस्म, अपने फर्ज जो उनका है। यानी अपने घर में आपने कितना उर्दू को जगह दी है, तो ये आप बताइए कि आपने कितनी जगह दी उर्दू को? आपके घर में बच्चे या आपके जितने भी लोग थे वो कितना उर्दू आपके जरिए सीख पाए या सीख रहे हैं? हम सच बताएं आपको तो हमारे घर की दीवारों से लेकर छत तक हर जुबान उर्दू बोलती है, उर्दू समझती है, उर्दू पढ़ती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यानी मैं दरअसल ये सवाल अगर थोड़ा रूड हुआ हो तो मैं मुआफी चाहूंगी। मैं चाहती हूँ कि जो सामने आया है वो एक नजीर रखे कि हाँ, वो सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, उन्होंने ये एग्जैक्टली, काम अपने घर में भी किया है। बिल्कुल, दीवारें भी उर्दू। कल हमारे प्रोग्राम में रहमान फारिस साहब थे मेहमान हमारे यहाँ शाम को, और बहुत ही खूबसूरत सा उनका इंटरव्यू कल हुआ। उमर फारूक साहब और इरफान आरिफ साहब ले रहे थे। उनका एक शेर मुझे कुछ आगे पीछे होगा लेकिन मैं वो बोलना जरूर चाहूंगी कि तुम उसके उसके शहर को दो बातों से पहचान लेना, कि गलियां साफ, हाँ, कि रास्ते साफ सुथरे हैं, लोग उर्दू बोलते हैं। तो ये अगर अगर ये चीज हम एक शेर में कह के उस शेर को वायरल कर सकते हैं पूरी दुनिया में, तो उर्दू लिखने पढ़ने बोलने वाला इंसान अपने घर की दीवारों को भी उर्दू सुनना समझना सिखाए, ये बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपने आप तो आपने कहा कि स्टेज पर भी आप कम आई हैं, तो ये सवाल मुझे नहीं मालूम कितना वाजिब है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ आपसे, आपने लिखने पढ़ने के सिलसिले में कितने सफर किए हैं, कितनी यात्राएं की हैं? क्योंकि हम ये मानते हैं कि सफर बहुत कुछ सिखाता है, किताबों से अधिक हमें सफर सिखाता है। तो कितनी ये लिटरेरी उसमें आपने कितने सफर किए हैं या नहीं, कि अब आप आगे सोच रही हैं ऐसा करने का? अगर किए हैं तो कितना कुछ सीखा है उन सफर से आपने? जी, सफर किए हैं मैंने, खुदा का शुक्र है। और हमारी, क्या बोलना चाहिए कि हमारी जो हमारा कद है ना, उससे भी कहीं ज्यादा ऊंचे हमको हमको जगह जगहों पे बुलाया गया और लोगों ने इज्जत दी। ये हमारे लिए। बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर, बहुत जी, खूबसूरत बात। तो उन ये सफर के बारे में मैं चाहूंगी थोड़ी तफसील से बताएं हमें, आप कहाँ कहाँ गई, किस तरह का आपको वेलकम मिला, किस तरह की उर्दू की वहां पर बस्तियां मिली, कैसी आपका सा माहौल मिला आपको शेरो शायरी का, गजल का? जी, अपने मुल्क से बाहर नहीं गई मैं, मुल्क में ही, अपने यहाँ, अपने देश में ही रह के मैंने बड़े अच्छे खासे बड़े मुशायरों में शिरकत की। लोगों ने मौका दिया मुझे। जश्न अदब के कई मुशायरों में लगातार मैं शामिल रही। मैं कुंवर रंजीत सिंह की पर्सनल शुक्रगुजार हूँ। पर्सनल, क्योंकि अगर
फेसबुक के बाद अगर किसी ने मेरा साथ दिया है तो कुंवर रंजीत सिंह। वो बच्चा, वो लड़का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी अहमियत रखता है, और उसने मुझे बगैर सुने, बगैर पढ़े अपने उस पर बुला लिया। अब आप सोचिए हमारे लिए, क्या बात। बगैर किसी हमें, हम जब उसके कार्ड आया मेरे पास तो हम रोने लगे। बहुत क्या खूब। बात है। और हमें ये यकीन नहीं इस था। गुफ्तगू से पहले, बहुत पहले, तकरीबन 10-20 मिनट पहले ये कमेंट आया था मलिक ज़ादा साहब की तरफ से कि तारा साहब ने खुद, यानी ये सारी उठान जो है, ये सारी जो शोहरत जो है अपने दम पे हासिल की है। तो इसमें कोई शक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। नूर अपने जमशेद पैर और अपने पंख उन्होंने खुद बनाए हैं, ये तो एलानिया बोला है उन्होंने। और नूर जमशेदपुरी साहिबा भी कह रही हैं कि आपको हमने पसे पर्दा बहुत सुना है, तो आज आपको सामने देखकर बहुत खुशी महसूस कर रही हैं। रौनक जमाल साहब हमारे अदब इत्तफाल के बहुत अच्छे माहिर हैं, उन्होंने भी आपको कहा है कि तारा साहिबा आपका जवाब नहीं दिल खुश कर दिया जिस तरह से आपने अब तक की गुफ्तगू की है। और नुसरत अली खान काजी साहब तो हमेशा की तरह हमारी हौसला अफजाई करते रहे हैं। और इस बीच में तनवीर रजा बरकाती जो है बुरहानपुर से, वो भी आपको सलाम दुआ कर रहे हैं। और तारानाथ पुजारी जो हैं वो भी हम सबको सलाम और दुआ से नवाज रहे हैं। अशरफ अली फातमी साहब भी कह रहे हैं कि मैं भी उर्दू का उस्ताद हूं, लेकिन फ़ख्र है कि इस तरह के आप शायर यहाँ लाते हैं। फैसला कुन जवाब तायरा साहब का बहुत खूब। रौनक जमाल साहब, या एक बात यहाँ आई थी, वो उसी तक मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा था। चौधरी कलीमुद्दीन उस्मानी साहब ने लिखा है कि आपने आरिफ नदवी साहब की किताब का कुछ, मेरे ख्याल मजमुआ, शेरी मजमुआ जो, उस पर आपने कुछ लिखा है। मैं आपको बता दूं, भाई हमारे रिश्तेदार हैं बहुत नजदीक, तो उन्होंने हमें सुनाया। हम वो इतने बड़े उस्ताद शोरा हैं आरिफ नदवी साहब, सूफियाना कलाम है उनका, इतना जबरदस्त क्लासिक है उनका कि मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसमें कुछ लिख सकूं, मगर उनका चूंकि इतना इसरार था कि आप उस पर कुछ भी लिखिए, तो ये समझिए कुछ भी लिखा है, बस बिल्कुल उस मैार का नहीं है, यकीन मानिए उस मैार का नहीं है, बस उनका उनका बड़प्पन है जो उन्होंने शामिल किया हमें उसमें। मैं उनकी बहुत। बेशक बहुत और शुक्रिया। साजिद अहमद साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि बहुत खूबसूरत अशार आपकी ज़ुबानी सुनने को मिले। और दिल नवाज खान साहब हैं, अब्दुल मजीद माजिद साहब हैं, नुसरत अली खान काजी साहब का मैं तहे दिल से ममनून और मशकूर, वो तहरीक की हौसला अफजाई करते हैं। और इन्होंने भी लिखा है कि तहरीक बकाए उर्दू के अरकान का शुक्रिया कि अपनी हीरा शनासी को की रिवायत को बरकरार रखें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अमरजीत कौर नीर साहिबा हैं, फहाद अहमद साहब हैं, पिंकी राना साहब। तो यकीन जानिए हमें भी बहुत अच्छा लगता है। अब्दुल सत्तार साहब हैं, देखिए कि कितना अच्छा लगता है। आप अपने आप में इतने बड़े कदावर, जब हम शख्सियात के यहाँ कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इरफान साहब मेरे नाम के पूरे मखरिज अदा करें। अब्दुल सामी, तो समी है या सामी है, तो बहरहाल सामी, मैं सामी ही कहूंगा, या सामे है, तो बहरहाल अब्दुल समी, समी ही लिखा है, उर्दू में लिख दिया अब। हाँ, अब्दुल समी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तारा इकबाल साहिबा का भरपूर इस्तकबाल करता हूँ कि इनकी बात सच है कि इनके घर का कोना कोना उर्दू बोलता है। मैं भी लिखता रहता हूँ, लेकिन हमारे घर में बहुत सारी जुबानें बोली जाती हैं। मैं खुद मुख्तलिफ जुबानें बोलता हूँ, लेकिन लिखता हूँ खालिस उर्दू में। मुजफ्फरपुर बिहार से हैं अब्दुल सत्तार साहब। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जी शुक्रिया समी साहब। तो मैं, जी जी, इरफान साहब अपनी ओर से आप कोई सवाल, कोई बात जरूर पूछे, मैं चाहती हूँ। तो वो थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, तो माजरत चाहेंगे हम। तो जब उर्दू में लिखा आता है तो वो बहरहाल बहुत अच्छा रहता है। तो ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, नूर जमशेदपुरी साहिबा कह रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि आप अपना कलाम जरूर सुनाएं, क्योंकि इतनी मुअज़्ज़िज़ शख्सियात हमारे बीच में हैं जो सुन पा रही हैं। तो हम ना बोलें, आप बोलें, हम सुने। जी जी, मैं हाजिर करती हूँ कि एक गजल के चंद अशार हैं। जी। कभी हंसे तो कभी जार जार होने लगे, वाह। कभी हंसे
तो कभी जार जार होने लगे, वाह तेरे हाथों में हम भी शुमार होने लगे, वाह वाह वाह, क्या बात। तेरे हवालों में हम भी शुमार हम भी होने शुमार होने लगे। में वाह हम तेरे भी हवालों में हम भी शुमार होने बहुत लगे। और बार बार आ रहा है एडवर्टीजमेंट। कभी हंसे तो कभी जार होने लगे, तेरे हवालों में हम भी शुमार होने लगे। और शेर बतौर खास की हुस्न मतलब है सॉरी, लिपट के पैरों से खुद मेरे हाथ रोने लगे, हम्म लिपट के पैरों से खुद मेरे हाथ रोने लगे। क्या हो, कुछ आवाज आवाज आ जी रही जी है? आप बोले मैम। आवाज आ हाँ रहा है, मैम बोले वीडियो आप। हो गया है। हाँ वीडियो, हाँ आप, वीडियो कुछ डिस्टर्ब हो गया। जी जी जी, आप मैम दोबारा एंटर अगर कर लें। हाँ हाँ, उनका शायद वीडियो उनका नेटवर्क उनका गड़बड़ हो। कोई प्रॉब्लम होगी तो हम्म। बाहर, इंशाल्लाह कोशिश है कि बहुत जल्द ये दोबारा इंटर करेंगे। इस बीच में अफजल ज़िया साहब हों या नुसरत अली खां काजी साहब हों, अब्दुल सामी साहब हों, आलम बनारसी साहब हों, सैयद नातिक जाफरी साहब हों, आप हमारा हौसला बढ़ाते रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और रौनक जमाल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी हौसला अफजाई ही नहीं बल्कि पूरी तहरीक की हौसला अफजाई करते हैं। जी बेशक, ये बहुत खूबसूरत फन रखती हैं, मैं कहूँगा कि कमाल का दर्जा रखती हैं तारा साहिबा। बेहतरीन शेर इनके, हाँ मैं कहूँगा कि तख्लीक हुए हैं। कल ही हम एक प्रोग्राम में, क्योंकि योम शायरी कल मनाया जा रहा था, तो योम शायरी में बहुत सारी जगह कुछ ना कुछ बोलने का मौका मिला, तो बहुत कुछ सुनने का भी मौका मिला। तो हमने अगर कहीं बात की तो वो यही कि तख्लीकियत कहीं ना कहीं कम हो रही है, क्रिएटिविटी कम हो रही है। तो ऐसे लोग जब हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तारा साहिबा जैसे, जिनको चाहे प्लेटफॉर्म ना मिला हो लेकिन वो, उनके अंदर जो क्रिएटिविटी थी, उनका पहला ही शेर उसी क्रिएटिविटी के ही इर्द गिर्द रक्स करता हुआ था कि मिट्टी को चाक पे चढ़ाने वाले और फिर मेरी कोई शक्ल बनाने वाले। तो ये क्रिएटिविटी होती है। तो हमें भी खुशी है कि आहिस्ता आहिस्ता हम इस तरह के प्रोग्राम्स मुसलसल जारी और सारी रखेंगे, ताकि हमें क्रिएटिविटी की तरफ जो है नौजवान नस्लों को, स्कॉलर्स को, या हम जैसे जो भी हैं, कुछ ना कुछ रुझान मिले, ताकत मिले, हौसला मिले। तो मैं देख पा रहा हूं कि इस बीच में मैं इतनी बातें ना करता, तारा इकबाल साहिबा अगर जुड़ जाती तो शुक्र है अल्लाह का कि वो स्ट्रीम पे हाजिर हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। जी जी जी, आप आवाज आ रही? गजल, हाँ आ रही है, आप गजल सुना रही थी तो शायद नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। जी सुनाते हैं फिर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कभी हंसे तो कभी जार जार होने लगे, तेरे हवालों में हम भी शुमार होने लगे, वाह और लिपट के कदमों से खुद मेरे ख्वाब रोने लगे, लिपट के कदमों से खुद मेरे ख्वाब रोने लगे। ये कैसे कैसे मेरे गम गुसार होने लगे, वाह ये कैसे कैसे क्या मेरे बात है। गम गुसार होने लगे, ये कैसे कैसे मेरे गम गुसार होने लगे। और प्रतिमा जी सुनिए कि क्या मुझे देखे हुए जमाना, हम्म। क्या तुझे देखे हुए जमाना हुआ, कि धुंधले धुंधले से नक्शो निगार होने लगे, वाह, बहुत खूब। कि धुंधले धुंधले से नक्शो निगार होने लगे। और मुझे कुछ और दे ए वहशते शबे हिजरा, मुझे कुछ मुझे और दे, मुझे कुछ और दे ए वहशते शबे हिजरा, की उंगलियों पे
सितारे शुमार होने लगे। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। कि उंगलियों पे सितारे शुमार होने लगे, कि उंगलियों पे सितारे शुमार होने लगे, और तुझे खबर है कुछ कारवाने दश्त फिरत, वाह तुझे खबर भी है कुछ कारवाने दश्त फिरत, कि नक्श पा तेरे सरफे गुबार होने लगे, वाह, बहुत उम्दा। कि नक्श पा तेरे सरफे गुबार होने लगे, और ये खुशगुमानी की है कौन सी जगह तारा, ये खुशगुमानी की है कौन सी जगह तारा, कि खुद कलामी में कौलो करार होने लगे, वाह, के खुद कलामी में, वाह वाह वाह, कि खुद बोलो कलाम। कलामी में कौलो करार होने लगे, कभी हंसे तो कभी जार जार होने लगे, तेरे हवालों में हम भी शुमार होने लगे। बहुत उम्दा, बहुत बहुत उम्दा। मैं ये समातें बनाए रखना चाहता हूँ, बहुत सारे कमेंट्स हैं वो बाद में पढ़ूंगा। एक और खूबसूरत सी गजल। कहीं थोड़ा सा, अच्छा ठीक है, जब तक आप ढूंढे, रौनक जमाल साहब, मैं आपको बताता चलूं, वैसे मेरा सवाल, आपके सवाल का जवाब आलम बनारसी साहब ने दे भी दिया है। तारा साहिबा जो हैं ये रायबरेली से हैं, और उंगलियों पे सितारे शुमार करना ये वाकई बड़ी बात है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर अमीर हुसैन जाफरी साहब का। क्या खूबसूरत शेर हैं, और इन्होंने हौसला अफजाई की है हमारी। मुमताज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। जिया भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके तखय्युल को सलाम कर रहे हैं। सुल्ताना खान साहिबा, आपका शुक्रिया। साजिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सद्दाम तबस्सुम साहब, आपका शुक्रिया। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये एक कमेंट इसलिए पढ़ना चाहूंगा, एक लंबे अरसे के बाद, अच्छा आपने मुझे देखा ये अपनी जगह। आरिफ भाई, आप बज़्म को सजाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, ये कमेंट मैं ढूंढ रहा था। साजिद अहमद है। मैं ये इसलिए पढ़ना चाहता हूं क्योंकि जब हम लगातार उस कोरोना की वबा में जहां सब कुछ ठहरा हुआ था, तो हम ये प्रोग्राम कर रहे थे। उस बीच में बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम कपिल शर्मा का शो छोड़कर ये प्रोग्राम देखते हैं। किसी ने कहा कि हम अपने मनपसंद जो है प्रोग्राम्स छोड़कर ये प्रोग्राम देखते हैं। तो यहाँ का मयार जो है, उस मयार को मद्देनजर रखते हुए आज तारा इकबाल साहिबा का ये प्रोग्राम देखिए। प्रतिमा साहिबा के साजिद भाई कह रहे हैं कि इरफान साहब, मैं आपको बताता हूँ कि इस बज़्म में शामिल नाजरीन इस लिहाज से भी यानी कदर की निगाह से देखे जाने चाहिए। कहते हैं कि मुझ जैसा इंसान बहुत से मशागिल में यानी पेश पेश रहने वाला उन तमाम चीजों को छोड़कर इस बज़्म का हिस्सा बनता है। और खास करके वो है तारिक मेहता का उल्टा चश्मा, है ना वो प्रोग्राम। तो कहते हैं कि मेरा वो पसंदीदा सीरियल है, तो मैं उसे छोड़कर प्रतिमा साहिबा और ये आपके एंकर और आपके मेहमानों को सुनता हूं। तो मैं इसलिए भी शुक्रिया साजिद भाई कि आप इस प्रोग्राम को देखते हैं। और ये प्रोग्राम अच्छा इसीलिए बनता है कि एक तो हमारे मेहमान अच्छे होते हैं, दूसरा आप हमारे साथ साथ रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। असरार काजमी साहब शुक्रिया। संजीव कुमार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अरसे बाद आप भी हमको नजर आए। तो मैं चाहूंगा कि तारा साहिबा आप गजल जरूर सुना दें, या तो मैं बातें यूं ही करता रहूंगा। जी, मैं गजल ही सुना रही हूँ आपको। गजल का मतलब है कि सुलगती धूप है और सर पे साहिबा भी नहीं। वाह, बहुत सुंदर। सुलगती धूप है और सुलग सर पे साहिबा भी नहीं। सुलगती धूप है और सर पे साहिबा भी नहीं, हमारे जैसा कोई और रायगा भी नहीं। क्या बात है, हमारे बहुत ही सुंदर। कोई जैसा और नहीं, रायगा भी नहीं। वाह वाह वाह। कोई और रायगा भी नहीं, और अभी चीर है तू,
खामोशी की जिंदा में। हम्म। अच्छी है तू खामोशी के जिंदा में, तो खूब चीख यहाँ, कोई दरमिया भी नहीं। वाह। तो खूब चीख यहाँ, कोई दरमिया भी नहीं। और ये शेर बतौर खास की, कहाँ कहाँ से नुमाया वजूद है तेरा। हाय हाय, क्या बात है, बहुत खूब, क्या मिसरा है। कहाँ से नुमाया कहाँ वजूद कहाँ है से तेरा। नुमाया वजूद कहाँ है कहाँ तेरा, वाह। नुमाया वजूद है तेरा, वहां भी है तू जहां तेरा गुमा भी नहीं। वाह, क्या बात है। वहां भी है तू जहां पर तेरा गुमा भी नहीं। तेरा गुमा भी नहीं, वाह। वहां भी है तू जहां पर तेरा गुमा भी नहीं। सजा के रख इन्हें पलकों पे, घोर हैं आंसू। सजा के रख, घोर हैं आंसू, कि तेरे गम का कोई और तर्जुमा भी नहीं। वाह, कि तेरे कि गम का तेरे गम कोई का कोई और और तर्जुमा नहीं। तर्जुमा भी नहीं। वाह वाह, कमाल। तेरे गम का कोई और तर्जुमा भी। सुलगती धूप है और सर पे साहिबा भी नहीं। हमारे जैसा कोई और रायगा भी नहीं। हमारे जैसा कोई और रायगा भी नहीं। बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूब, बहुत खूब। एक और गजल। सुनते चलें कि जी, सेकंड नेट का दे रहा है, सुनते सुन लिए जी कि हाँ, तगाफिलों बिल्कुल का बिल्कुल, तुझे। इसीलिए मैं। जी। जी, इसीलिए हम भी जल्दबाजी कर रहे हैं। तगाफिलों का तुझे अपने पास होना था। वाह, तगाफिलों का तुझे अपने पास होना था, तो गमशनास था, तो गमशनास होना था। क्या बात है, क्या तो बात है। गमशनास तो गमशनास था, तो तो था, गमशनास होना था। वाह, क्या बात है, वाह। गमशनास था, तो गमशनास होना था। और अभी अभी तो झलकना था मुझको आंखों से। हाय हाय, बहुत ही खूब। अभी अभी तो झलकना था मुझको आंखों से। अभी अभी मेरा खाली गिलास होना था। बहुत ही खूब, बहुत ही गहरे गहरे अभी तो मानी छलकना है, था बहुत मुझको। आंखों से। अभी 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 मेरा खाली गिलास। मेरा खाली गिलास होना अभी था, अभी वाह। और वही वही पे बहुत दूर तुम दिखे मुझको। हम्म। वही वही पे बहुत दूर थे मुझको, जहां क्या जहां भी बात है, तुम्हें मेरे साथ मेरे होना पास, था। मेरे तुम्हें साथ होना था। पास, मेरे जहाँ पास जहाँ होना पे था। तुम्हें पास, मेरे पास होना था, वाह। तुम्हें मेरे पास होना था। बहुत सुंदर, वही वही पे बहुत दूर तुम दिखे मुझको, जहां बहुत जहां भी ही तुम्हें, सुंदर, मेरे पास होना था। जहां वही वही पे क्या बहुत बात। दूर तुम मुझको, जहां जहां भी तुम्हें मेरे पास होना था। और ये क्या कि बज़्म तरब में उदासियों की क़बा। ये क्या कि हम्म। बज़्म तरब में उदासियों की क़बा। यहाँ तो तारा तुम्हें खुश लिबास होना था। क्या बात है, क्या यहाँ तो बात, तारा तुम्हें क्या बात। खुश लिबास होना था। खुश लिबास होना तगाफिलों था, का तुझे बहुत सुंदर। अपने पास, तो गमशनास था, तो गमशनास होना था। बेहतरीन। बहुत शुक्रिया। और मैं ये कह सकती बहुत हूँ बहुत तारा मैम कि हम हमेशा, हमें मुझे ये लगता है कि अशार वो अच्छे होते हैं, शायर वो अ, सबके दिलों के करीब होता है जिसके अशार में हम खुद को कहीं ना कहीं ढूंढ लें, अपनी कैफियत ढूंढ लें, अपने दर्द, अपनी हंसी ढूंढ लें।
तो आपके अशार वैसे ही हैं कुछ, और आपका जो भी आपने शेर कहा कि वहीं वहीं पे बहुत दूर तुम दिखे मुझको, जहां जहां पे तुम्हें मेरे पास होना था, बहुत ही खूबसूरत। और लगता है कि हर दिल से गुजर कर जो कैफियत है, ख्यालात है, आप तक पहुंचती है, आपकी कलम तक, और आप उसे लिख देती हैं। तो हमारे प्रोग्राम का समय तो अब खत्म होने की तरफ है। मैं इरफान साहब को वापस आवाज दे रही हूँ कि वो सामने आए, पर्दा हटा के झलक दिखाएं और इस प्रोग्राम में शामिल हों, और आखिर में जो फराइज होते हैं वो उससे अंजाम दें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम। सच में मुझे भी आज इतनी जल्दी बंद करने का वो एहसास नहीं हो रहा है कि ये इतना जल्दी हमारा जो 1 घंटे का वक्त है वो इतना जल्दी जल्दी हो जाता है। बहरहाल अफजल ज़िया भाई आपका शुक्रिया, आलम बनारसी साहब का शुक्रिया, कलीम साहब का शुक्रिया, अब्दुल सामी साहब का शुक्रिया, मुदस्सर राथिर साहब का शुक्रिया, रौनक जमाल साहब का शुक्रिया। एक नाम नया आया है, रेशमा सिद्दीकी। ये नहीं कि आज ही आया है, पहले भी आता था, आज थोड़ा सा देर से आए हैं ये, तो बहरहाल उसके बाद भी शुक्रिया। जहां जहां पे वाला शेर जो है मुकर्रर, अब ये मैं तो खुद नहीं सुन पाया, ये कौन सा शेर था? जहां जहां पे जहां जहां पे तुम्हें मेरे पास होना था, वाह वाह, वही तो वही वही पे बहुत दूर तुम दिखे मुझको, जहां जहां पे तुम्हें मेरे पास होना था। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। शुक्रिया रेशमा सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आपने किए हैं। और शेर की अकासर देखिए कि मैंने सुना और मुझे याद हो गया। हाँ, जी, सारा मैम का थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो रहा है इंटरनेट। हाँ वक्त भी हो जाता है जब, तो वही 1-1.5 घंटे का वो ये रहता है मेरे ख्याल, 1.5 GB जो होता है। हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तारा साहिबा, हम अपने हर मेहमान से एक सवाल जरूर करते हैं, और वो सवाल उर्दू से ही जुड़ा होता है, जबकि आपने इससे पहले कुछ जवाब दिया है। कुछ बाकी का हिस्सा जो है वो हम आपसे सुनना चाहेंगे। उर्दू की अहमियत और अफादियत को मद्देनजर रखते हुए एक जी जी आवाज जी क्रश हो रही, आवाज मेरी पहुंच रही है? जी, हाँ, शुक्रिया। कट के भाई जी जी, अब वही है कि वहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपके यहाँ नेटवर्क कमजोर हो गया है। उर्दू की अहमियत पर बात आप कर चुके हैं, लेकिन मैं जाते जाते ये जरूर सुनना चाहूंगा कि इस तरह का प्लेटफॉर्म तहरीक बकाए उर्दू, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, यानी डिजिटल दुनिया को भी देखें, किताब की अहमियत को भी आप अपने मद्देनजर रखें, तो हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए कोई खूबसूरत सा उर्दू के हवाले से कोई पैगाम दे। बड़े खुशाइंद है हमारे आने वाली नस्लें, माशाल्लाह। हमारी प्रतिमा जैसी लड़कियां और लड़के इतनी जबरदस्त एक फैशन की सीख रहे हैं उर्दू को, और अपना रहे हैं उर्दू को, बोलना, लहजा, यानी फ्लुएंसी भी उनकी, यानी तलफ़ुज़ भी उनका इतना जबरदस्त है, और ज़ाहिर ज़हीन है, तो अल्फाज तो होंगे ही होंगे। नए नए मौज़ूआत तलाश रहे हैं। बहुत खुशाइंद है हमारी नई नस्ल, और मुबारकबाद है हम लोगों को कि हम लोग उनके उनके दौर में सांस ले रहे हैं, कि ऐसे पनपते हुए शजर जो इंशाल्लाह आगे चल के बड़े सायादार हों, पूरी उम्मीद है। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने इतना इख्तिसार से जवाब और इतना पुरमानी दिया है कि मुझे अब 2-4 बातें कहने का मन कर रहा है। ये जो आपने कहा ना कि खुशाइन नस्लें हैं, और ये यानी सायादार समर आवर, यानी ये दरख्त होंगे, तो हमारे बीच में भी यानी प्रतिमा सिन्हा हमारे सामने है। यकीन जानिए, ये प्रोग्राम की शुरुआत का जो पूरा कंसेप्ट है इन्हीं का था। मैंने कहा कि भाई ये एक ऐसा इस वक्त वो बन चुका है, पुंछ से उतना, या जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, तो इन्होंने कहा कि नहीं, आप शुरुआत करें, मैं भी सपोर्ट करूंगी यहाँ से। तो वो मुझे अच्छा लगा। कई मेरे ऐसे दोस्त अहबाब थे जो उर्दू से ताल्लुक रखते थे, कहीं ना कहीं उनका वो हाथ हमारे साथ नहीं रहा जितना ताउन प्रतिमा ने दिया है। तो बहरहाल इस प्रोग्राम के हवाले से मैं, बहुत सारे नाजरीन हमें सुन भी पा रहे हैं, नान उर्दू होना
कोई बड़ी बात नहीं है। उर्दू से इश्क, उर्दू से मोहब्बत, जैसा कि आपने बता दिया है, ये नई नस्लें जो हैं इस वक्त कर रही हैं, तो बहुत ही अच्छा। आशिक वही है उर्दू का साजिद, जहां में अखबार उर्दू आते हों जिसके मकान में। तो लीजिए जी, खूबसूरत शेर भी हमें सुनने को मिल रहे हैं। संजीव भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे क्लासमेट रहे हैं, हम एक साथ एमए किया करते थे। तो बहरहाल मैं बहुत ही मैं कहूँगा कि शुक्रगुजार हूँ। हमारा 1 घंटा और 10 मिनट की गुफ्तगू हो गई है। जाते जाते अगर कोई एक दो शेर आप हमारी नजर करना चाहें इस प्लेटफॉर्म के हवाले से, तो वो हम जरूर सुनेंगे। एक मतलब और एक दो शेर एक गजल के। फजूल तीरे शबी की दुहाई देता है, फजूल तीरे शबी की दुहाई देता है, वो रोशनी में तुझे कब दिखाई देता है। हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत कमाल। फजूल तीरे की दुहाई देता है, वो रोशनी में तुझे कब दिखाई देता है, वाह। वो रोशनी में तुझे कब दिखाई देता है, और उफ ऐसे शोर से खामोशियां कहीं बेहतर। हाय हाय, बात, क्या बात है, वाह वाह वाह। उफ ऐसे शोर से खामोशियां कहीं बेहतर, कि साए साए में कुछ तो सुनाई देता है। आह, वाह आह, वाह, बहुत उम्दा। क्या बात है, तो सुनाई देता है, कुछ तो सुनाई देता है, वाह वाह। कि साए साए में कुछ तो सुनाई देता है। वाह, मेरी आवाज कट रही है शायद। नहीं नहीं, आ बिल्कुल रही सही है। है मैम, कि और साए बस साए में कुछ तो सुनाई देता है। साए साए में कुछ तो सुनाई देता है, और ये वस्फ सबकी निगाहों को तो नहीं हासिल। वाह वाह, ये वस्फ सबकी निगाहों को तो नहीं हासिल, दिखाई देता है जिसको दिखाई देता है। हाय क्या, हाय, क्या बात है, दिखाई क्या देता है कह जिस। दिया, वाह। वाह, सबको दिखाई हासिल देता नहीं। है, ये वस्फ तो नहीं हासिल, दिखाई देता दिखाई है देता है जिसको दिखाई देता है, वाह। जिसको दिखाई देता है। मैं उसके जबर पे रोऊं कि हंस पड़ूं तारा, वाह, मैं उसके जबर मैं पर। उसके रोऊं कि हंस पड़ूं तारा, शिकस्ता करके परों को रिहाई देता है। हाय हाँ, हाय, क्या क्या बात है। बात है। आप पढ़ें, थोड़ा सा और पढ़ें, कुछ और पढ़ें, इतना जल्दी शिकस्त ना भागें। शिकस्त करके परों को रिहाई देता है। बहुत शुक्रिया। शिकस्त करके परों को रिहाई देते हुए। शुक्रिया शहबाज भाई, इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज को आप देख पा रहे हैं, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया भाई। शिकस्ता करके परों को रिहाई देता है, क्या बात। करके वाह, परों को वो रिहाई रोशनी में तुझको कब दिखाई देता है, वाह वाह, क्या बात। देता है। रोशनी में अब तुझे सोचना ये है कि इस रिहाई का क्या करें हम। सुल्ताना साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं चाहूंगा वासिफ कमर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक जाते जाते एक गजल के चंद शेर आप जरूर सुना दीजिए, क्योंकि सफदर हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी समातें हैं जो इस वक्त जी। हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो, दो गजलें सामने है, मतलब जो भी है अभी। बिल्कुल, आप जर्द जो भी सामने है वो सुना दीजिए मैम आप। ये आप तरन्नुम से भी पढ़ती हैं, तो रौनक जमाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि हमें प्रतिमा पर भी फख्र हासिल है, और चंद अशार जो है तरन्नुम से जरूर सुनाए। तो अगर आप तरन्नुम से पढ़ती हैं तो एक गजल जाते जाते तरन्नुम से हो जाए। नहीं, स्टेज पे नहीं पहुंच पाती मैं अभी अभी अच्छा अभी यहाँ तक नहीं पहुंची। जी टाइम लगेगा। जी। जी जी जी। बस आपका वक्त भी हो रहा है कि देखें कि जर्द मौसम में भी एक शाख हरी थी मेरी। हाँ हाँ हाँ, जर्द मौसम में भी एक शाख हरी थी मेरी, क्या बात है, वाह। जर्द मौसम जरूरी में भी बात, जरूरी जर्द बात। मौसम में भी एक शाख हरी थी मेरी, यानी मुबहम सी कोई आस बची थी मेरी।
हाय हाय, क्या बहुत बात। यानी मुबहम सी कोई आस बची थी मेरी, और ये जो दुश्मन है कभी दोस्त यकीनन होगा। क्या हाय बात है, हाय, यकीनन यकीनन। क्या ये जो बात है। यकीनन कभी लगा के ही आपने शेर के अंदर जान डाल दी है। क्या बात ये जो दुश्मन है कभी दोस्त यकीनन होगा, वरना गैरों को कहाँ फिक्र पड़ी थी मेरी। है। वाह, हाय हाय, सही बात है, वाह क्या बात है। गैरों को कहाँ फिक्र पड़ी थी मेरी, और हौसले छोड़ रहे थे मुझे अपनों की तरह। हाय हाय हाय, अपनों की तरह, क्या बात है। हौसले छोड़ रहे थे मुझे अपनों की। हौसले छोड़ रहे थे मुझे अपनों की तरह, मैंने माना कि वो मुश्किल ही घड़ी थी मेरी। वाह, वाह, जिंदाबाद। मैंने कमाल। माना, और जिंदगी दे के सदाएं मुझे जिंदगी दे हम्म, के सदाएं मुझे, किसी दोराहे पे उम्मीद खड़ी थी मेरी। वाह, किसी दोराहे पे किसी उम्मीद खड़ी दोराहे थी पे मेरी, उम्मीद खड़ी थी मेरी, वाह। और अभी आंखों में वही रंग लिए फिरती हूँ। वाह, अभी अभी आंखों में वही अभी रंग लिए आंखों में फिरती वही हूँ। लिए फिरती हूँ। शहर में उसके कभी शहर में उसकी कभी शाम ढली थी मेरी। वाह, क्या बात। क्या बात, बहुत उम्दा। अभी आंखों में वही रंग लिए फिर, शहर में उसके कभी कभी शाम ढली शाम थी, ढली थी मेरी। कभी शाम ढली थी मेरी, और मैंने वैसे तुम्हें आगाह किया था तारा। हाँ हाँ वाह, हाँ। क्या बात है। मैंने वैसे तुम्हें आगाह किया था तारा, बात पहले भी कहा तुमने सुनी थी मेरी। सुनी थी मेरी, वाह वाह वाह। फिर कोई गलती कर बैठे। क्या कहने, वाह। पहले भी कहा तुमने तुमने सुनी, पहले भी कहा बात सुनी थी मेरी, वाह 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 वाह। मैं तुम क्या करी, यानी मुबहम बहुत सी। ही, बहुत ही खूबसूरत। मैं यकीनन आपका शुक्रिया तो अदा करूंगा ही करूंगा। मैं अपने उन तमाम नाजरीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, प्रोफेसर सलीम मोहिउद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ना जाओ छोड़ के, अभी ये दिल भरा नहीं, सुल्ताना साहिबा कह रही है। वासिफ कमर भाई, आपका शुक्रिया। आलम बनारसी साहब, शुक्रिया। साजिद भाई, आपका भी शुक्रिया। जिया भाई, आपको बताता चलूं कि आपने ये पूछ लिया है। अक्सर हम प्रोग्राम के दौरान कहते भी रहते हैं, बहुत शुक्रिया जावेद अनवर भाई। संजीव भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत देर बाद आप हमारे साथ आज जुड़े हैं। नुसरत काजी साहब का, आज महसूस हो रहा है कि लम्हा लम्हा ये बात यूं ही चलती रहे, तमाम रात ये महफिल यूं ही सजी रहे, इस रात के मुकद्दर में सहर ना हो कभी, तमाम रात ये महफिल यूं ही चलती रहे। तो तारा साहिबा, अब आप देख लीजिए, मैं इसीलिए कह रहा था कि एक गजल और, तो अल्लाह, तारा भी हम देखते हैं कि आसमानों पर है, तो इकबाल भी बुलंदी के मानी रखता है। तो मैं साजिद भाई आपको ये कहता चलूं कि हम कोशिश करते हैं कि ये प्रोग्राम रोजाना हो। इतना हमें याद है कि 15 मई से 29 दिसंबर तक तो ये रोजाना हुआ करता रहा। बीच में कुछ मसरूफियात रहीं, तो उसके बाद फिर से ये कभी ना कभी एक आध दिन अगर डिले हो जाए, लेकिन हफ्ता भर से ये फिर से लगातार हो रहा है। यानी आप सोच लीजिए, मई 15 से 29 दिसंबर तक रोजाना हुआ। आइंदा भी इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि रोजाना होता रहे। प्रतिमा, इरफान और इस प्रोग्राम को जोड़ने के लिए शुक्रिया कह रही हैं सुल्ताना साहिबा। हमीदुल्लाह नाइक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तारीफ प्रोग्राम की इसलिए भी नहीं करता कि प्रोग्राम आपकी वजह से है, तो मैं आप लोगों की तारीफ करता हूं, चाहे वो हमारे सामीन हैं, नाजरीन हैं या हमारे मेहमान हैं। तो प्रतिमा जी, आप बताएं, मैं अब आखिरी लम्हे पे हूं, मेरे लिए क्या है?
बात वही है जो उधर से सामाइन चाह रहे हैं, वही इधर से हम भी चाह रहे हैं कि ये तारा महफिल ढले ना। और इतनी देर बाद मैं एक बात कहना चाहती हूँ, और थोड़ा सा हल्के फुल्के नोट पर मैं ये बात कहूंगी। इरफान साहब, आप अगर ये बात कहेंगे तो थोड़ी सी इस बात में कोई कहते ना कि नुक्ताचीनी हो सकती है, लेकिन मैं कहूंगी तो बेफिक्र होके कहूंगी, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि तारा मैम, आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। वाह, बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, एक मैं बहुत नहीं ही कर सकता। वो आप नहीं कह सकते थे। और इसलिए मैंने बहुत ही खुदाद कह ले, खुले दिल से कहा, बेफिक्र और बेखौफ होके कहा कि मैं कहूंगी तो उसका मानी वही होगा जो मैं कहना चाह रही हूँ, लोग वही समझेंगे। आपके साथ कुछ अगल बगल हो सकता है। तो बहुत ही मुकद्दस सी, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही पाक सी मुस्कुराहट। और आपको देख के लग रहा है कि जब आप लिखती हैं, और जो कैफियत हम महसूस कर पा रहे हैं हर अशार में, और खास तौर पे मैं एक खातून होने के नाते, तो मुझे लग रहा है कि जब आपका दिल साफ होता है तो आप पे शेर भी अता होते हैं ऊपर वाले के करम से। और आप जो कहते हैं कि, आप जो कह रही थी अभी कुछ देर पहले कि शेर तो आए जा रहे हैं, गजल आई जा रही है, ये बरकत बहुत कम लोगों को मिलती है कि गजल आई जा रही है और इतनी इतनी मयारी गजलें आ रही हैं। तो मैं तो फिर वही, जब हम लोग बॉल की तरह इधर उधर डाल रहे हैं, फिर कहते हैं कुछ और शेर सुना दीजिए। तो मैं कहूंगी आखिर में एक शेर सुनाए, ताकि हम लोग इस प्रोग्राम को आज यहाँ पे रोक सके दोबारा मुलाकात तक के लिए। ये एक सुना देते हैं आपको, छोटी सी बहर की है और बिल्कुल अच्छी लगे बिल्कुल, इरशाद जी। पाकीज़ा तबस्सुम, वाह। आप जी। आई न टहनियों में, वाह। बाहर न गुल उन टहनियों में जो मुरझाई थी पिछली सर्दियों में। हाय हाय, बहुत खूब। जो मुरझाई थी पिछली सर्दियों में, और उसने मतलब है कि मैं खोई थी तमाशा बीनियों में। हाय मैं हाय, खोई थी कि आंसू भूल बैठी तालियों में। क्या लाचारी है, क्या बेबसी है, वाह, बहुत सुंदर। मैं खोई थी तमाशा बीनियों में कि आंसू भूल बैठी तालियों में। तालियों में, वाह। और ये शेर हमारे पास कि अभी कुछ और दिन जीना है मुझको। हाय हाय, इंशाल्लाह, आमीन। अभी कुछ और दिन जीना है मुझको, अभी रखिए मुझे खुशफहमियों में। हाय, क्या क्या बात। बहुत खूब, बहुत खूब, अभी बहुत कुछ सुंदर। और दिन जीना है मुझको, अभी कुछ और दिन जीना है मुझको, अभी रखिए मुझे खुशफहमियों में। और सुनो, मैं फितरतन सहरा सिफत हूँ। हाय हाय, सुनो, हाँ, मैं सुनो, फितरतन मैं सहरा सिफत हूँ, समेटो मुझको अपनी मुट्ठियों में। क्या बात। आह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। बहुत खूब। वाह, क्या बात। समेटो मुझको और लिए फिरती रही यादें गुज़िश्ता। लिए हाय फिर हाय, लिए फिरती रही यादें गुज़िश्ता, उदासी की घनेरी बस्तियों में। वाह, बहुत खूब। उदासी की घनेरी बस्तियों में। और ये शेर प्रतिमा कि रिहा होकर भी अक्सर लड़खड़ाई। वाह, रिहा होकर रिहा भी। होकर अक्सर लड़खड़ाई, रिहा होकर भी अक्सर लड़खड़ाई, तुम जकड़े हुए थे बेड़ियों में। हाँ हाँ, वाह, क्या बात है, इतने कदम जकड़े। जकड़े हुए बेड़ियों में, कदम जकड़े हुए कदम थे जकड़े हुए बेड़ियों थे में, वाह। और बिछड़ रिहाई कर हो भी चुकी थी। तुझे पाया है मैंने। हम्म, क्या बिछड़ बात। कर भी तुझे पाया है मैंने, बिछड़ कर भी तुझे पाया है मैंने, तेरी बख्शी हुई महरूमियों में। आहा, वाह वाह क्या वाह, बात है, तेरी बख्शी क्या बात है। बिछड़ के भी तुझे पाया है तुझे मैंने, पाया है, तेरी बख्शी हुई महरूमियों में। आहा, वाह। क्या बात है। तेरी बख्शी हुई महरूमियों में। और वो झीलें भर के खुद ले आई आंखें, आहा, वो आह, झीलें खुद ले आई आंखें,
जहाँ देखा तो खुद को पानियों में, वाह वाह वाह, वाह जहाँ को जहाँ पानियों में, वाह। देखा तो खुद को में, और वो खुद में एक खोई सी मासूम बच्ची, आय हाय, क्या बात है। वो खुद में एक खोई सी मासूम बच्ची, मासूम बच्ची, मिली झलबेरियों की झाड़ियों में, हाँ हाँ हाँ, जी बहुत बहुत मिली बहुत झलबेरियों खतरनाक, बहुत अजीब शेर, वाह। मतलब कहाँ ले जाता है ये की शेर, झाड़ियों में, और वो दिन आए क्या तो बात। तारा रो पड़े हम, वाह वो दिन आए तो तारा रो पड़े हम, गिना करते थे जिनको उंगलियों में, हाँ हाँ वाह हाँ वाह गिना वाह वाह, करते थे, क्या कहानी वो है दिन इसकी, आए तो तारा रो पड़े, वाह क्या कहानी वो है, दिन गिना वाह आए करते तो थे तारा जिनको उंगलियों में, वाह वाह वाह। रो क्या उंगलियों बात में, है, वाह वाह बाहर वाह, आई बहुत मेरी, सुंदर। और यकीनन आज जी बहुत बहुत भर के दाद दी है हमारे नाजरीन ने, यूं भी हमेशा देते रहे हैं। मैं इन दादों को हमेशा संभाल के रखता हूं अपनी झोली में, इसलिए कि ये हमारे लिए बहुत कीमती असासा है। शुक्रिया सुल्ताना साहिबा, शुक्रिया आलम बनारसी साहब, शुक्रिया नुसरत अली खां काजी साहब। और मैं ज़रूर आमीन कहूँगा। ये कह रहे हैं कि उर्दू की निस्बत से होने वाले तमाम प्रोग्रामों में सबसे दिलचस्प प्रोग्राम ये है, तो अल्लाह कामयाबी देता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, आमीन। जितने भी हमारे नाजरीन हैं जो हमारे साथ जुड़े रहे, हमें हौसला अफजाई देते रहे, मैं फिर से वही कहूँगा कि मेरी फरमाइश ये है कि पौधे मेरे गांव में होते, कुछ ऐसे शेर हैं आपके, पौधे मेरे गांव में होते? हाँ हाँ था वो, तो अगर अब क्योंकि हम उनको देखना पड़ेगा। चाहते हैं कि ये आखिरी लम्हे में एक्सीलेंट प्रोग्राम, हसन इमाम सिद्दीकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बात जरूर कह दूं, क्योंकि इरफान साहब बहुत ही नरम दिल इंसान है, तो वो कुछ कभी कभी कुछ कह नहीं पाते हैं, लेकिन ये भी जरूरी बात है, क्योंकि तारा मैम का हम लोग बहुत देर से कह रहे थे कि उनका नेटवर्क कुछ तो गड़बड़ हो रहा है और समय बहुत ज्यादा हो गया है, तो हम लोग इसे वो बीच में कहीं कट के गायब हो जाए वो बहुत ही खराब लगेगा, तो हम एक दो अशार सुनने के बाद को बस बस सही ये जो है, तरीके से खत्म कर सकते। ये पौधे मेरे गांव में होते, ये हाँ, शेर अगर सुना। वो अगर मैम ने उसको ढूंढ लिया है तो जी 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 जो उल्फतों के ये जी पौधे दराज तक होते, जो उल्फतों जो के ये वाह, पौधे दराज तक होते, कितने परिंदों के इन पे घर होते, न जाने कितने परिंदों के इन पे घर होते, परिंदों के इनसे घर और होते, वाह, कितने परिंदों के इन पे घर होते, और तुम्हारे गमलों में आकर ये बोनसाई हुए, हाय हाय, तुम्हारे तुम्हारे गमलों में गमलों आके में ये बोनसाई है, हमारे गांव में होते तो ये शजर होते, हाय हाय, क्या हमारे क्या क्या ही तो कमाल, ये शजर होते, बहुत क्या अच्छा, ही क्या गांव कमाल, में क्या होते ही तो ये कमाल। शजर होते। ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट दे दिया, या हम कहेंगे कि ये दुनिया जो आजकल अपने मेज पे सजा के रखती है, ये बमजाई सा छोटा सा पौधा अक्सर गिफ्ट किया जाता है, लेकिन नहीं, और यही वो पौधा जो यही पूरा छोटे दरख्त छोटे था, पौधे कलम की सूरत में गांव में तनावर दरख्त की सूरत नजर आते हैं। वाह, बहुत बहुत खूब। किसी डॉक्टर की, अम्बर आबिद साहिबा, आप भी बहुत देर से जुड़ी हैं, तो बहरहाल सलाम अर्ज है। डॉक्टर अम्बर आबिद भी आपको सलाम कह रही हैं, हसन साहब। तो बहरहाल आज हम अपनी उस जो कैटेगरी हमारी थी 1 घंटे की, उससे बहुत एक्सीड कर गए हैं। 1 घंटा 28 मिनट 20 अक्सर सेकंड हम कर जाते हैं, हम वाकई में बहुत वो खुश नसीबी है, हमारे पास मेहमान हमेशा इतने मेयारी होते हैं कि वक्त का पता वाकई नहीं चलता, और हम बहुत लुत्फ तो उठाते हैं इससे, तो कोई शक की मैं बात नहीं। अब आखिर में यही कहूंगा कि तारा साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना खूबसूरत कलाम पढ़ा, इतना वक्त दिया, और मैं अपने तमाम नाजरीन का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारे साथ बने रहते हैं। तो नाजरीन, वही है कि दिल इरफान साहब, इससे पहले कि आप कुछ आखिर में सलाम कह दें, मैं एक शेर आज तारा मैम के नाम और अपने सभी लोगों के नाम कहूंगी, बिलखुसूस आज के प्रोग्राम के लिए, कि वस्ल का दिन और इतना मुख्तसर, वस्ल का दिन और इतना मुख्तसर, दिन गिने जाते थे इस दिन के लिए। वाह जी, तो वाकई में सब कह रहे हैं सुनाइए, हम भी कह रहे हैं सुनाइए, बस घड़ी है बढ़ती जा रही है आगे।
बिल्कुल, मैं तायद करता हूँ नुसरत अली खान गाजी साहब आपकी बात की। ये कहते हैं कि अगर हम फरमाइशें ना करते रहते तो इतने अच्छे शेर भी ना सुनाते ये। बिल्कुल। हम लोग खुद बिल्कुल, भी बिल्कुल सही बात है। का जो वो दौर था, उस 10 मिनट के दौर में तारा साहिबा के चेहरे पे ये हंसी नहीं थी जो अब है। तो बहरहाल वक्त आहिस्ता 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 थोड़ा सा बनता है और और इरफान माहौल। साहब, बीच में आपने कोई सवाल शायद किसी का लिया था, उसका जवाब अब ये सामने आ रहा है कि हमारे प्रोग्राम में हमारे नाजरीन भी बराबर के पार्टिसिपेंट होते हैं, बराबर बिल्कुल उनसे बातचीत चल रही होती है, उनके कमेंट, उनकी फरमाइश आप लेके आते हैं। तो ये सिर्फ 2 या 3 लोग का प्रोग्राम नहीं होता, सारे मतलब जितने लोग देख रहे हैं सब पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। ये बहुत खूबसूरत फॉर्मेट है इस प्रोग्राम का। शुक्रिया शुक्रिया साजिद भाई आपका भी। कहते हैं कि प्रतिमा और इरफान और ये अगर टीवी एंकर बन जाए तो और भी मजा आ जाए। तो बहरहाल भाई शुक्रिया। मैं आपको ये बताता चलूं, बहुत सारे हमारे नाजरीन जानते भी हैं, लेकिन फिर भी प्रतिमा सिन्हा इस वक्त मुंबई में है और वो टीवी के साथ जुड़ी हैं और मैं तो रेडियो के साथ जुड़ा हूं। तारा साहिबा हमारे बीच में एक हम हैं। खूबसूरत तो बहरहाल हाँ। मैं तमाम सामीन, नाजरीन, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, हज़रात, कौन कौन सी कैटेगरी गिनूं, सबकी तरफ से तारा साहिबा आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना वक्त दिया। और मैं तमाम नाजरीन, अपने हाजरीन जो भी शुरका हैं इस महफिल में बने हुए, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं तारा साहिबा की तरफ से, तहरीक बकाए उर्दू की जानिब से, कि आपने हौसला बढ़ाया ना सिर्फ हमारे मेहमान का, हमारे इस प्रोग्राम का, हमारी इस तहरीक का। तो इन्हीं अल्फाज से मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह कल शाम फिर से ये प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा। जब तक के लिए आज की मेज़बान प्रतिमा सिन्हा साहिबा के साथ साथ हमारी मेहमान तारा इकबाल साहिबा को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज, शब्बा खैर। खुदा हाफिज, शब्बा खैर। बहुत